सुनकर भी भय पैदा हो जाता है, सुनकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है, देखकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है, सुनकर देखकर तो न जाने कितना बड़ा मनोरोगी बन जाता है, सुनकर देखकर आदमी पागल हो जाता है। सुनकर और देखकर, एक सच्ची घटना, एक बुढ़िया ने देखी इतनी कपास, फिर उसके बंडल, उसकी बोरियां, और वो फिर लदने लगी ऊंटों पर, और बहुत ऊंटों पर कपास लदकर जब जाने लगी तो बुढ़िया विस्मित हो गई, घबरा गई, और वो कहने लगी कि इतनी कपास कौन ओटेगा, इतनी कपास में से सूत कौन निकालेगा, इतनी कपास में से धागे कौन बनाएगा। दरअसल में वृद्धा बेचारी कपास ओट कर धागे निकालती थी, वो उसका धंधा था। ये सच्ची घटना है। वो कपास में से धागा बनाती, कपास में चरखा, चरखे से धीरे धीरे करके धागा निकालती थी वो, और उसी से अपना पेट पालती थी। लेकिन उसने एक दिन बहुत कपास देख ली, इतनी कपास ऊंटों पर लद कर जा रही है, इसे कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा। और फिर वो बावरी हो गई, ऐसे ही कहती रहती थी कि इतनी कपास है, कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा, कपास बहुत है, ऊंटों पर लद लद कर जा रही है, इतना सब करना पड़ेगा, इतना सब करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा उद्योग लगाना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी समस्या है हमारी। हम उसे एक्सपेंशन देते हैं, हम उसे बड़ा कर रहे होते हैं, हम खुद अपने अज्ञान से उसका सृजन कर रहे होते हैं। अरे कितनी कपास, इतने काट कर धागे निकालने होंगे। बहुत दिनों के बाद गांव में एक संत आए, कोई ज्ञानी संत, और उन्होंने कहा ये रोज बुढ़िया यही बात कहती है, इसे हुआ क्या है? बोले महाराज ये कोई बावरी सी हो गई है। अरे घटना क्या हुई? तब किसी ने कहा कि इसने ऊंटों पर लदती हुई कपास देखी थी। संत ज्ञानी थे, वो समझ गए, और उन्होंने कुछ एक ऐसा युक्ति की कि फिर से गांव में से ऊंट निकले। ऊंट वालों से कहा कि निकलो, गांव में से निकले। अब उन पर कपड़ा लदा हुआ था, रंग बिरंगा फैब्रिक, कपास नहीं फैब्रिक, थान के थान, रंग बिरंगे थान, खूब ढेर सारा वो कपड़ा, रंग बिरंगे फैब्रिक। जाने लगे, गांव में से निकलने लगी ऊंटों की कतारें, और महाराज ने बुढ़िया को बुलाया, माते धरा। वो एक आपको बात बतानी थी कि वो जो कपास थी ना, वो कत गई, धागे बन गई, फैक्ट्री में चली गई, फैब्रिक बन गया। अब तो दर्जी के यहां उसके ये कपड़े बनेंगे। और बुढ़िया ने माथे का पसीना पहुंचा, बोले कत गई कपास, ये फैब्रिक भी बन गया, क्या ये वही कॉटन है, ये वही कपास है? बुढ़िया ठीक हो गई। रोज कहते थे महाराज उसको, रोज बताते थे महाराज उसको, कमाल है साहब, वो कपास इतनी थी, आप तो काट भी नहीं सकती थी, इतनी रुई कौन निकालता, चरखा कैसे चलाती, इतना काम बता रखा है गांव के लोगों ने आपको। इतना काम बताना चाहिए कोई आपको। चलो भगवान का शुक्र है, भगवान बड़े दयालु हैं, आपकी कपास कत गई, धागा बन गया, फैब्रिक बन गया है, रिलैक्स। अब पता नहीं आप कब रिलैक्स होंगे। तृणाव्रत, ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। तिनके 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 करके वो समस्या बनती है, छोटी 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 करके वो इकट्ठा हो जाता है ढेर, इकट्ठा हो जाता है ढेर। कोई लगभग 100-200 लड्डू कहीं रखे हुए थे, और एक आदमी ने कहा भाई आप चोर हैं, और ये जो लड्डू हैं ये पूरे 200 हैं, इनमें से एक भी लड्डू